शीना हियर। हमने बड़ी बात की है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे उनको कितना फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं जो सीख रही होती हूँ एक्चुअली वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ, क्योंकि आई एम माई सेल्फ इज़ अ टेस्ट केस। तो क्योंकि मेरे पास कोई एग्जाम्पल और है नहीं फॉलो करने के लिए, मतलब आई एम 60+ and I have started my life few years back from zero और I am totally dependent on my abilities। ये मुझे कोई ऐसा मिला नहीं रोल मॉडल जिसको मैं देख के चल पड़ती और बस देखती जाती और चलती जाती, ऐसे हुआ नहीं। I was testing myself, I was testing the laws of nature and I was testing the laws of the universe जो अल्लाह ने बनाए हैं, and how to deal with those laws, like law of attraction है, manifestation है, law of patience है, law of forgiveness है, so many things जो आपको time to time आप सीख रहे होते हो, देख रहे होते, शायद ऐसे कुछ हो जाए, शायद ऐसे कुछ हो जाए। so मैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही होती हूँ। और मैंने तो इतना कुछ सीखा है कि आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विद माई लर्निंग्स। क्योंकि मैंने कहा हुआ था कि कैफ़े और फूड के काम को मैंने 1 साल से ज़्यादा नहीं देना। इट वॉज ओपनड ऑन 8 March 2024। March is around the corner now and I'm done. I'm not done, it's done. फूड का काम very smoothly happening, new work coming in, cafes on appointment and doing very well. I am very happy with this much achievement for this. Now I want to move on. I want to explore new ideas and I want to explore new avenues. और मैंने कैसे इसमें मुझे किस चीज़ ने हेल्प की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि जब मैंने अपनी नई लाइफ स्टार्ट की थी तो मेरे नाम एक शॉप थी यहाँ मेन बुलेवार्ड के ऊपर, गुलबर्ग हाइट्स हैं उनके अंदर। वो दैट माय हस्बैंड गिफ्टेड मी many years back for my probably बेकरी, या उस वक़्त तो ये नहीं सोचा था, बट जस्ट अ शॉप। तो वो स्कैम हो गया, लाइक मैनी स्कैम्स इन पाकिस्तान। तो वो शॉप मेरे नाम थी और मेरे पास एक प्लॉट था। तो शॉप जो थी वो चूँकि स्कैम हुआ हुआ, इस बिल्डिंग का चल रहा है केस वगैरह, तो माय हस्बैंड सेड कि आप वो शॉप मेरे नाम कर दें और मैं आपको उसकी जगह गाड़ी दे देता हूँ। सो ही गेव मी कार इंस्टेड एंड देन आई हैड अ प्लॉट। और मैंने जिससे मैंने घर ख़रीदा। तो जब मैं घर ख़रीदना था, मैंने प्लॉट को सेल आउट किया, तो मुझे ये मतलब कहा गया था कि आप अगर ये करें कि बड़ा घर ले लें और एक पोर्शन किराए पे दे दें और एक पोर्शन में रहना शुरू हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजर जाएगी। मुझे तो कोई आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर आराम, आई वॉज लुकिंग फॉर एडवेंचर, चैलेंज एंड टू ओवरकम माई सेटबैक्स। तो क्योंकि जब आप घर अपना किराए पे दे देते हैं उसका एक पोर्शन भी, तो फिर वॉच डॉग की तरह आपको बैठना पड़ता है। आप उसको ना बेचने का सोच सकते हैं, ना आप मुल्क छोड़ने का सोच सकते हैं, ना आप ट्रैवल का सोच सकते हैं। आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। लाइक आप एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं तो आपको वो दुकान लगी भी एंड यू आर सुपरवाइजिंग द वर्क। तो दैट वाज़न्ट समथिंग विच एक्साइटेड मी। उस वक्त तो लोगों ने खैर ये भी कहा था आप सारा पैसा बैंक में रखें, इंटरेस्ट आपको माफ़ी होगा। यानी आई वॉज सो मिजरेबल एट द एज ऑफ 55 कि उस वक्त मेरे पर शायद हराम भी हलाल हो गया था। तो शुक्र है मैंने कभी ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। जैसे औरतें कमेटियाँ डालती हैं, औरतें जो हैं वो मतलब दे हैव नो आइडिया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह के कमेटी डालना इज़ सच अ स्टुपिडिटी, क्योंकि आपकी मनी डिवेल्यूएट होती है इतनी ज़्यादा। तो या जो मतलब
जमा अपनी तकलीफ उठाते हैं, अपनी ज़रूरियात रोक रोक के जमा कर रहे होते हैं, वो उतने का ही होकर आपको वापस मिल जाता है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आई वॉन्टेड टू वर्क, I wanted to learn to work and to earn, which I never did before, and I wanted to explore the world, and I wanted to see what happens to me. मैं देखूं इस दुनिया में, ये दुनिया अल्लाह में चला कैसे रहे, कोई है जो इस दुनिया को चला रहा है, कोई है किसी को पूछने वाला। और to my not to my surprise, I had belief in my heart. For people who never believed in me, for their surprise, there is a system which you need to follow to grow, and I'm doing that. और मैं बिल्कुल एक ऐसी थी जिसने ना पैसा जमा किया, ना कभी सोचा, ना अपने मतलब अपने बारे में सोचा, ना ये सोचा कि मेरे पास कुछ होगा तो मैं किसी के लिए कुछ कर। आई वॉज जस्ट हैप्पी गो लकी टाइप। हमें सिखाया जाता है बचपन में, हमें प्रोग्राम किया जाता है कि जो भी हो उसमें खुश रहना है, ज़्यादा नहीं मांगना। तो भाई क्यों नहीं ज़्यादा मांगना, क्यों अल्लाह मियाँ के पास थोड़ा है, आप ज़्यादा क्यों नहीं मांग सकते। यू शुड वर्क हार्ड एंड हैव मोर फॉर राइट रीजंस। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अब आप देखें जो मेरा लेक सिटी वाला घर है वो आई एम स्टार्टिंग 2 न्यू प्रोजेक्ट्स अदर देन दिस फूड एंड कैफ़े आई एम ऑलरेडी डूइंग। फूड एंड कैफ़े का तो मैंने मार्च से मार्च तक का रखा हुआ था, एंड इट्स डन, नॉट डन, आई एम नॉट डन विद इट, इट इज़ स्मूथली रनिंग नाउ। ऑटो पे इसको मैं अब चला सकती हूँ आसानी से। तो और मैं इसको इससे ज़्यादा नहीं मतलब इसमें और ज़्यादा एक्सेल नहीं करना चाहती, इस बिज़नेस में और ज़्यादा एक्सेल नहीं करना चाहती। तो लेकिन ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि ऑन द फेस ऑफ इट तो इट वाज लाइक अ कैफ़े, लेकिन मैंने इसको चूँकि ऑन अपॉइंटमेंट कर दिया था तो आई स्टार्टेड बीइंग अलोन अ लॉट। बहुत तन्हाई काटी है मैंने पिछले 1 साल में, जब से शिजिया मेरी छोटी बहन चली गई भी थी और कैफ़े को मैंने ऑन अपॉइंटमेंट कर दिया था। तो आई यूज्ड टू गेट टाइम टू बी अलोन, और दैट इज़ व्हाट आई कॉल्ड केविंग। बाहर से इतना खूबसूरत कैफ़े और अंदर से वो मेरे लिए एक गार का काम कर रहा था। वो गार जिसमें आप बैठ के सोचते हैं घंटों, कोई बेल नहीं बजती, कोई आवाज़ नहीं आती, कोई पूछने वाला नहीं है, रात है दिन है, आप बैठे हैं, सोच रहे हैं, लिख लिख के काम कर रहे हैं, अल्लाह के साथ लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। और ये मैं आज के व्लॉग में असल में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं 2-3 हफ्ते पहले जो थी मैं आज नहीं हूँ। मैं 2 बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ अपने लेक सिटी वाले घर में। दे आर नॉट फूड बिजनेस, दे आर न्यू एवेन्यूज। ये कहाँ से आता है सारा कुछ, ये उस गार में से निकलता है जिस गार में आप तन्हाई काट रहे होते हैं और लोगों के ताने सुन रहे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे होते हैं। लेकिन इतना शुक्र नहीं करना होता कि बस अल्लाह मियाँ मैं मिजरेबल हूँ, तेरा बड़ा शुक्रिया, ऐसे नहीं। आप फाइट इट। जब आपको कोई कुछ कहता है देन चेक विद अल्लाह, अल्लाह दिस इज व्हाट यू वांट पीपल टू कॉल मी, तेरा इतना अच्छा बंदा तेरे पे भरोसा करके बैठा है, आर यू गोइंग टू मेक दैट पर्सन मिजरेबल? तो नो, Allah will never make you miserable. It's only you who will make you miserable. So Allah Ta'ala is the best friend you can have, and Allah Ta'ala wants to see us prosperous. Allah Ta'ala wants to see us in abundance, not in scarcity. ताकि हम अल्लाह के बंदे हैं ना, हम जो करेंगे वो हम उसके बंदों की तरह पहचाने जाएंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला हमारी प्रॉस्पेरिटी ना चाहते हो और चाहते हो कि हम थोड़े में खुश रहें? नहीं, ये इट्स रॉन्ग परसेप्शन, इट्स रॉन्ग परसेप्शन। इट्स वी हैव बीन प्रोग्राम्ड लाइक दिस, वी विल हैव टू अनलर्न इट एंड रीलर्न फॉर progression, for moving forward, for making more money,
helping more people, enjoying more of everything Allah has blessed us with. कभी ना रुके, कभी ना रुके। और मैं अभी वो बहुत इनक्यूबेटर में है मेरे दोनों प्रोजेक्ट्स, वो जब थोड़े से बड़े होंगे और तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दे आर अमेजिंग आइडियाज़ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट देम। देखा, आज मुझे ये बैठ के पता चल रहा है कि जो 5 साल पहले मैंने घर को किराए पे ना देने का सोचा था, उसका क्या फ़ायदा। आई जस्ट लेफ्ट इट ओपन फॉर समथिंग एल्स। आज के लिए इतना ही।